नमस्कार दोस्तों। जब अहमदाबाद में जब तीसरे दिन का टेस्ट मैच चल रहा होगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसी दौरान भारतीय चयनकर्ता जो है टीम इंडिया चुनने के लिए बैठेंगे। वो टीम इंडिया टेस्ट की टीम इंडिया नहीं होगी, बल्कि वनडे और टी20 सीरीज़ की टीम इंडिया होगी, जो इसी महीने से ऑस्ट्रेलिया में जाके भिड़ेगी। लेकिन इस टीम इंडिया में जो सबसे पहले वनडे वनडे टीम की बात करते हैं, वनडे टीम पर आप सभी लोगों की दिलचस्पी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि रोहित और विराट का क्या होगा, तो जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि रोहित और विराट दोनों इस टीम में होंगे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों दिग्गजों ने बेहतरीन खेल दिखाया था और दोनों ने इरादे दिए हैं, संकेत दिए हैं कि वो 2027 तक खेलना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, चयनकर्ताओं के लिए इसके लिए कोई अलग तरह से सोच नहीं करनी थी। लेकिन कई अहम सवाल हैं, दो नए चयनकर्ता आ रहे हैं, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह। अजीत अगरकर के साथ होंगे। इसके अलावा ऑलरेडी जो अगर आप देखा जाए, शिव सुंदर दास हैं ही, अजय रात्रा हैं ही। इसमें से आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा बड़े दिलचस्प चॉइस हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ ठीक ठाक जो है फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है, टीममेट भी रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इनके इनपुट्स भी काफ़ी वैल्यूएबल्स होंगे। बहुत इन जनरेशन के साथ खेला। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वर्कलोड मैनेजमेंट का। और ये वर्कलोड मैनेजमेंट की जब आप बात करेंगे, तो एक खिलाड़ी नहीं, दो खिलाड़ी नहीं, तीन खिलाड़ी। जी हाँ, तीन खिलाड़ी कौन कौन है? जसप्रीत बुमराह, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अभी जो है मौजूदा टेस्ट सीरीज़ में खेल रहे हैं। एक टेस्ट मैच खेलेंगे, दूसरा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उस पर सस्पेंस है। लेकिन उसके बाद दोनों टेस्ट मैच और वनडे सीरीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। 14 तारीख को यहाँ पर टेस्ट मैच खत्म होगा दिल्ली में, 15 को जो है 15, 16, 17, 18, 4 दिन के बाद 19 को फिर से एक वनडे ऑस्ट्रेलिया में, और जो आखिरी दो वनडे के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है। तो जाहिर सी बात है, इसको देखते हुए जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज़ में जाना मुश्किल लग रहा है। और ख़ास तौर पे ये देखते हुए कि वो टी20 सीरीज़ खेलेंगे, टी20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में। तो एक तो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट। दूसरा वर्कलोड मैनेजमेंट किसका है भाई? दूसरा वर्कलोड मैनेजमेंट है शुभमन गिल का। जो बुमराह के साथ है, वही चीज़ शुभमन गिल के साथ है। शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट खेलते हैं। इंग्लैंड में 2 महीने उन्होंने बल्लेबाजी की, कप्तानी की ज़िम्मेदारी दी गई, फिर उप कप्तानी की ज़िम्मेदारी एशिया कप में ली, यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में कर रहे हैं। फिर अचानक से उनको ओडीआई में जाना पड़ेगा, वहाँ पर वो उप कप्तान की भूमिका निभाते हैं, और फिर टी20 सीरीज़, और टी20 सीरीज़ के बाद फिर साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़। फॉर्मेट बदल रहा है। तो शायद यहाँ पर शुभमन गिल के लिए भी जो चयनकर्ता जो है वर्कलोड मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें, और उन्हें भी वनडे सीरीज़ से आराम दिया जाए। और ऐसे में शुभमन गिल अगर वनडे सीरीज़ से आराम दिया जाता है, तो उसके लिए इमीडिएटली दो कैंडिडेट हैं आपके पास, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा। इन दोनों में से क्या चयनकर्ता दोनों को लेकर जाएंगे या एक को लेकर जाएंगे, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। तीसरा वर्कलोड मैनेजमेंट किसका होगा? हार्दिक पांड्या का। जी हाँ, हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टी20 में भी रेगुलर हैं, वनडे में भी रेगुलर हैं। लेकिन अभी उनको जो इंजरी हुई, जिसके चलते वो फाइनल नहीं खेल पाए थे, वो अभी तक शायद रिकवर नहीं हुआ। और चयनकर्ता शायद वो रिस्क ना लें, उनको टी20 में खिलाएं। अब अगर हार्दिक पांड्या नहीं जाएंगे, तो उसकी जगह पर ऑलराउंडर कौन होगा? तेज़ गेंदबाजी वाला ऑलराउंडर। दो ऑलराउंडर हैं। नीतीश रेड्डी, जो ऑस्ट्रेलिया गए थे टेस्ट सीरीज़ में, इंग्लैंड भी गए थे, अभी भी सीरीज़ में हैं, लेकिन टी20 का हिस्सा नहीं थे, वनडे का हिस्सा होंगे। तो नीतीश रेड्डी है, प्लस शिवम दुबे, जो पिछले साल श्रीलंका दौरे पे भी थे, ऑलराउंडर की भूमिका में थे, और यहाँ पर भी एशिया कप में भी उन्होंने धाकड़ खेल दिखाया है। तो ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो हैं सबसे ज़्यादा आपके आगे चल रहे होंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट के अलावा एक और बड़ा सवाल ये है कि भाई विकेट कीपर कौन होगा? केएल राहुल, जाहिर सी बात है, पहले विकेट कीपर हैं, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, वनडे में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन संजू सैमसन होंगे। संजू सैमसन जो आखिरी जो उन्होंने वनडे खेला था साउथ अफ्रीका में, तीसरे नंबर पर उन्होंने बैटिंग करके शतक भी लगाया था, विकेट कीपर भी हैं, टी20 का भी हिस्सा है। संजू सैमसन को भी आपको लॉन्गर रोप देना है, तो संजू सैमसन जो है वहाँ पर होंगे। अब संजू सैमसन और केएल राहुल हैं, तो ये दो विकेट कीपर, क्योंकि ऋषभ पंत के बारे में माना जा रहा है कि वो वनडे सीरीज़ के लिए फिट नहीं होंगे, उनकी वापसी जो है टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा आपके साथ अगर आप देखा जाए क्या सवाल है कि भाई ऑल फॉर्मेट प्लेयर के हमने, कि भाई उनको ब्रेक दिया जाए, किसको? एक और खिलाड़ी हैं, मतलब गिल और अपना बुमराह के अलावा कुलदीप यादव भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। स्पिनर के तौर पे इकलौते खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। हालांकि इंग्लैंड में उनको एक भी मौका नहीं मिला, लेकिन पूरे दौरे पे थे। यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज़ वाला कमाल उन्होंने दिखाया एशिया कप में, वनडे सीरीज़ वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी कमाल दिखाया था, वनडे वर्ल्ड कप में भी। ऑस्ट्रेलिया क्या उनको जाना चाहिए? हो सकता है सिलेक्टर उनको यहाँ पर वनडे सीरीज़ के लिए आराम दे, हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि वो टी20 सीरीज़ में जाएंगे, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है। तो वो कैसे जुगलबंदी, किस तरह से जगल करेंगे, ये एक बहुत ही अहम सवाल होगा। इसके अलावा तेज़ गेंदबाज आपको कौन होंगे? देखिए, मोहम्मद शामी जो है पिछली सीरीज़ में थे, मोहम्मद शामी नहीं होंगे, तो क्या मोहम्मद सिराज आएंगे? अब मोहम्मद सिराज आएंगे तो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर खेल रहे हैं, तो मोहम्मद सिराज जाएंगे, या फिर हर्षित राणा और अर्शदीप, जो टी20 में भी बुमराह के बाद अहम गेंदबाज हैं, तो बुमराह नहीं होंगे तो हर्षित राणा एंड अर्शदीप सिंह बिकम्स योर नंबर 1 एंड नंबर 2 बॉलर, एंड देन आप तीसरे बॉलर के तौर पर आप लाएँ किसी को।
तो वो एक अहम सवाल होगा क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी यहाँ पर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल में भी बहुत अच्छा खेल दिखाया था, इंग्लैंड में भी थे। तो ये एक सवाल जो है, एक अहम सवाल है। लेकिन एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया वाले वनडे सीरीज़ में या टी20 सीरीज़ में भी स्पिन बॉलिंग और स्पिन ऑलराउंडर पे शायद ज़ोर कम दिया जाएगा क्योंकि दुबई में जो मैचेज़ हो रहे थे, उस पे स्पिन पे ज़्यादा ज़ोर था और वहाँ पर भी श्रीलंका में भी। तो शायद रियान पराग को जो है वो मौका ना मिले और स्पिन ऑलराउंडर जो है थोड़ा-सा आपको कम देखने को मिले। जो मुझे लाइकली स्क्वाड दिख रहा है ओडीआई में, जो अगर ऑस्ट्रेलिया के जो मैंने अभी लिखा है, रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर आएंगे ही, वापसी होगी उनकी, केएल राहुल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा। एक नाम मुझे लग रहा है तिलक वर्मा होने चाहिए, जो वनडे में नहीं रहते हैं लेकिन टी20 उनका बहुत अच्छा रहा है और जो खेल दिखाया, अगर आप फ्यूचर की टीम बना रहे हैं तो तिलक वर्मा जो आपको स्पिन का भी विकल्प देते हैं। नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज, ये है। टी20 की अगर आप टीम देखे जाए तो सूर्य कुमार यादव जाहिर सी बात होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल में दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, तिलक वर्मा होंगे, संजू सैमसन होंगे, जितेश शर्मा होंगे, रिंकू होंगे, नीतीश रेड्डी होंगे, शिवम दुबे होंगे, अक्षर पटेल होंगे, कुलदीप या वाशिंगटन में एक, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉल होगा, वरुण चक्रवर्ती होंगे, हर्षदीप होंगे, हर्षित राणा होंगे और जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा में एक खिलाड़ी होगा। तो ये जो है फिलहाल जो है मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। इसके अलावा भी कई-कई अलग तरह की खबरें हुए कि भाई इस पे चर्चा होगी कि चयनकर्ता ये करेंगे, मतलब क्या अभिषेक शर्मा को भी वनडे सीरीज़ में मौका दिया जाएगा? अभिषेक शर्मा को मुझे लगता है वनडे सीरीज़ में इस बात पे मौका दिया जाएगा अगर 15 की जगह 16 खिलाड़ी चुने जाए। चैंपियंस ट्रॉफी में 15 चुने गए थे, एशिया कप में 15 चुने गए थे, लेकिन ये बायलैटरल सीरीज़ है तो इंडिया 16 खिलाड़ी को लेके जा सकती है और अगर इंडिया 16 खिलाड़ी को लेके जाएगी तो अभिषेक शर्मा का जो है मुझे चयन जो है पक्का दिख रहा है।